अब यहाँ देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से ये प्रिंट हो रहा है और जो इसकी स्पीड है वो कंपेयर टू अदर प्रिंटर काफ़ी अच्छी है इसकी। जब कभी आप आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करते तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। इसका जो साइज़ होता है वो एक्चुअल पीवीसी कार्ड से मैच नहीं होता है, यही वजह से आप अपना पीवीसी कार्ड प्रॉपर प्रिंट नहीं कर पाते। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप इस तरीके का जो आयुष्मान कार्ड है कैसा पीवीसी कार्ड के साइज़ में ला करके उसे प्रॉपर प्रिंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आना है। गूगल में आने से आपको सर्च करना है रीसाइज इमेज। जैसे ही रीसाइज इमेज में आप जाएंगे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आपको सेकेंड वाला जो लिंक है उस पर क्लिक करना है। आपका ये वेबसाइट ओपन हो गया है। अभी इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ पे आप कॉपी करके भी डायरेक्ट यहाँ पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, आपको आना है आयुष्मान कार्ड पे। तो आयुष्मान कार्ड को आपको प्रॉपर तरीके से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद स्क्रीनशॉट के लिए नॉर्मली आपके सिस्टम में ऑप्शंस अवेलेबल रहेगा। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं वहाँ पे आपको पेंट का एक ऑप्शन ओपन कर लेना है। जैसे आप पेंट ओपन करते हैं आपको पेस्ट कर देना है, तो आपका आयुष्मान कार्ड जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से प्रॉपरली इसे क्रॉप कर लेना है। जैसे अब यहाँ से क्रॉप कर लेते हैं आपको यहाँ से कट कर देना है और आपको आपके फोल्डर में सेव कर देना है। इसे मैं डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। ये सेव्ड हो गया। इसी तरीके से आपको उसका सेकेंड पेज भी है, आपको ले लेना है और उसको उसी तरीके से जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद पेंट में जाना है। पेंट में जाने के बाद उसको पेस्ट कर देना है। जैसे अब इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसको कट करना है। सेव का ऑप्शन आएगा। सेव का ऑप्शन जैसे आता है आप कोई भी अपने फाइल का नाम दे करके इसे सेव कर सकते हैं। ये हो गया सेव। अभी आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाना है वेबसाइट पे, जो अभी आपने वेबसाइट ओपन की थी यहाँ पे आना है आपको सेलेक्ट इमेज पे। सेलेक्ट इमेज में आने के बाद हमने डेस्कटॉप में सेव किया तो डेस्कटॉप में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद हमें वो आयुष्मान कार्ड ले लेना है। आयुष्मान कार्ड लेने के बाद यहाँ पे हमें आना है सेंटीमीटर पे। सेंटीमीटर में आने के बाद आपको पीवीसी कार्ड का जो एक्चुअल साइज है वो होता है 8.5 और ये ताला है, इसे अनलॉक करना है और इसे करना है 5.5। उसके बाद यहाँ से आपको 300 DPI देना है। तो ये जो साइज़ है आप अपने जहन में रखिएगा, 8.5 एंड 5.5 ये इसकी एक्चुअल पीवीसी कार्ड की साइज़ होती है। क्वालिटी को 100% में रखिएगा और इसे रीसाइज कर दीजिएगा। जैसे आप रीसाइज करते हैं ये आपका एक्चुअल पीवीसी कार्ड के साइज़ में आ गया। इसे डाउनलोड कर दीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्चुअल पीवीसी कार्ड के साइज़ में आ गया है। इसके बाद सेकेंड वाला भी हम ले लेते हैं। सेकेंड वाले लेने के लिए कुछ स्ट्रगल नहीं करना है, आपको सेलेक्ट इमेज करना है। यहाँ से आपको फाइल सेलेक्ट करनी है। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑलरेडी है, आपको सिर्फ यहाँ पे रीसाइज इमेज पे क्लिक करना है और ये भी आपके साइज़ में आ जाएगा। साइज़ में आने के बाद इसे भी ओपन करके आप चेक कर लीजिए। आप देख सकते हैं आपका जो आयुष्मान कार्ड है वो प्रॉपर तरीके से साइज़ में आ चुका है। अभी इसको मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ प्रिंट कैसे करना है। चलिए आ जाते हैं होम डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको आपका जो एप्सन का सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेना है। एप्सन का सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद ठीक है, आपके एप्सन का जो सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपको आईडी कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको लैंडस्केप पे जाना है। लैंडस्केप पे जाने के बाद आपको सेलेक्ट इमेज करना है। जैसे आप सेलेक्ट इमेज करेंगे आपने जहाँ पे ये फाइल सेव करी है वहाँ से आप इसे वापस से ले लेंगे। तो इसे हमने डाउनलोड किया तो ये डाउनलोड फाइल में होगा, तो डाउनलोड से हम इसे पिक कर लेते हैं। तो मैंने ये फाइल ले ली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉपर साइज में बैठ गया है। इसके बॉर्डर में भी एक बार चेक करेंगे तो ये प्रॉपर साइज में दिखेगा। मैं आपको डेमो के लिए सेकेंड पेज वाला भी बता देता हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं आयुष्मान कार्ड जो पीवीसी कार्ड का एक्चुअल साइज है वो प्रॉपर तरीके से आ गया। अभी इसे मैं प्रिंट करके बताता हूँ ये पीवीसी कार्ड में एक्यूरेट कितना बैठता है। तो जैसे अब यहाँ पे आ गए, इसको आपको क्वालिटी अपनी चेंज करना है, इकोनॉमी में रखना है और स्टार्ट प्रिंटिंग में कर देना है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ।
चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब मैं डायरेक्ट आपको प्रिंटर की तरफ ले जाता हूँ ताकि आप इसे लाइव देखें कैसा ये प्रिंट हो रहा है। तो जैसे आप वेबसाइट में देख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रिंट छोड़ देता हूँ। प्रिंट छोड़ने के बाद आपके सामने इंस्ट्रक्शन आएंगे, ओके कीजिए। ओके करने के बाद ये प्रिंट का इंस्ट्रक्शन चला जाएगा। अभी हम प्रिंटर पे आ जाते हैं। उससे पहले आप एक बार देख लीजिएगा कि कैसे ये किया जाता है। तो जैसे प्रिंटर में आप आएंगे, आपने इंस्ट्रक्शन जैसे दिया है, इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपके सामने एक लाइट जलेगी। तो ये लाइट जल चुकी है। तो जैसे ही लाइट जलती है, आपको आपका जो ट्रे है वो ट्रे आपको इंसर्ट करना है। प्रॉपर एक बार आप देख लीजिए कैसे इंसर्ट किया जाता है। जैसे आप इंसर्ट करते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना है, थोड़ा सा आपको अंदर तक देना है। जहाँ पे वो लाइन दी गई है आपके सामने, वो लाइन तक आपको इंसर्ट करना है और बटन प्रेस करना है। जैसे आप बटन प्रेस करेंगे, आपका प्रिंटिंग का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो आप ये लाइव देख सकते हैं। तो अब ये काम चालू हो गया, तो ये इजीली भी यहाँ से प्रिंट हो जाएगा। अब इसकी क्वालिटी हम चेक करते हैं, क्वालिटी कैसी दिख रही है। तो काफी आसान प्रोसेस है। आप अगर अपने लेवल पे वन बाय वन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं काफी अच्छी तरीके से ये प्रिंट हो रहा है। और जो इसकी स्पीड है वो कंपेयर टू अदर प्रिंटर काफी अच्छी है इसकी स्पीड है। तो ये ऑलमोस्ट आधा हो गया है। विद इन अ मिनट ये आपको प्रिंट करके दे देगा। तो ये ऑलमोस्ट बाहर अभी आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रिंट ऑलमोस्ट हो गया है। तो उसकी अभी क्वालिटी हम चेक करेंगे कि क्वालिटी कैसी दिख रही है। ओके, तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें कुछ चीज़ें मैंने हाइड की हुई है। तो आप लेकिन क्वालिटी देखेंगे और उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ये प्रॉपर तरीके से एक ओरिजिनल पीवीसी कार्ड आपको आपके सामने प्रेजेंट हो चुका है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है और उसका कलर जो रहता है वो वाटर प्रूफ रहता है। तो यानी पानी में भी जाएगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये लंबे समय तक चलेगा। तो अभी इसके बैक साइड का भी हम प्रिंट कर लेते हैं। बैक साइड का प्रिंट करने के लिए मैं सिस्टम पे आ जाता हूँ। अभी जो फ्रंट पेज है, फ्रंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद उसके बैक साइड का भी मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये बैक साइड का भी अपलोड हो गया। व्यू में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा वन बाय वन इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो अभी इसके बैक साइड का भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। इंस्ट्रक्शन देने के बाद इसे मैं इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट करने से पहले मेक श्योर करना है कि लाइट चालू हो जाए। लाइट चालू होने के बाद ही आप ट्रे को प्रिंट करेंगे। देख सकते हैं लाइट चालू हो गया है। तो ये लाइट चालू होने के बाद मैं इसे इंसर्ट कर देता हूँ। ओके, इंसर्ट करने के बाद अगेन बैक साइड का भी देखेंगे कैसे प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंटिंग चालू हो चुकी है। ये ऑटोमेटिक सारी चीजें एडजस्ट कर लेता है, हमें मैनुअल एक्टिविटी ज्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे हम इंसर्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक काम अपना करना चालू कर देगा। आप देख सकते हैं इसकी स्पीड काफी बेहतर है कंपेयर टू अदर। ये ऑलमोस्ट हो गया है। ओके, तो ये ऑलमोस्ट आधा प्रिंट हो चुका है और धीरे धीरे ये निकल रहा है। ओके, तो ये निकल चुका है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी भी है बहुत बेहतर। और पीवीसी कार्ड का जो आप देखेंगे बॉर्डर में भी एकदम एक्यूरेट आया है। किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रहा है इसके अंदर। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।